नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं और द्विवेदी युग के जो जितने भी कवि थे, जो रचनाकार थे, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वो रचनाकार सभी मैंने आपको ट्रिक्स के साथ दे दिए हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं और क्रम से लगा करके मैंने दिए हैं, जन्म काल के क्रम से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज अब मैं आपको अगला जो वीडियो दूंगी वो मैं दूंगी ट्रिक्स का। ठीक है, तो आज से मैं ट्रिक्स स्टार्ट कर रही हूँ आधुनिक काल की। ठीक है, तो आधुनिक काल की ट्रिक्स में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आधुनिक काल में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से होती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं क्रम से जो है वो बहुत पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देखेंगे आधुनिक काल का। मैंने आधुनिक काल की जो मेरी न्यू प्लेलिस्ट है उसमें शायद आई थिंक वीडियो नंबर 6 जो है मेरा वो भारतेंदु जी की रचनाओं का है। ठीक है, तो उसमें मैंने भारतेंदु जी की जितनी भी रचनाएं हैं सबको क्रम से लगा करके आपको पूरी कहानी के तौर पर वो ट्रिक जो है वो पूरी समझा दी है आपको, जिससे आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं भारतेंदु जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको। ठीक है, कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जैसे बकरी बिलाप है, एक ये रह गई है उसमें। ठीक है, अंधेर नगरी तो शायद मैंने करा दी है। कुछ रचनाएं आई थिंक 2-4 रचनाएं उसमें रह भी गई हैं, तो वो मैं आपको अभी जब ये वाली रचनाएं जब मैं कराऊंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी उनमें। ठीक है, फिलहाल जितनी भी रचनाएं सन जिनके पूछे जाते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से जो रचनाएं पूछी जाती हैं क्रम से, तो वो सभी मैंने उसमें आपकी ऐड कर दी हैं। तो आज से मैं वो रचनाएं आपको करा रही हूँ जिनके रचना काल मेरे पास हैं और उनके रचना कालों के क्रम में मैंने उनको जो है संजो लिया है। क्रम से मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको अभी 1800 वाली रचनाएं बताऊंगी जो 1800 के क्रम में लिखी गई। और भारतेंदु जी की सभी रचनाएं 1800 की हैं, लेकिन उसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो वो मैं आपको नहीं दूंगी। वो आप देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद की जो रचनाएं हरिश्चंद्र के बाद की वो मैं आपको शुरुआत करवाती हूँ। ठीक है, तो हरिश्चंद्र के अलावा जो 1800 की जो रचनाएं थी जिनकी रचना काल मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, पावस पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891। ये रचनाएं हैं जो 1800 की हैं। इसके बाद जितनी भी रचनाएं शुरू होंगी वो कहाँ से होंगी? 1900 से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है प्रेम संपत्ति लता और श्याम लता। ये 85 की है और ये 86 की है। ठीक है, और ये जगमोहन सिंह की है। ठीक है, ये किसकी है? जगमोहन सिंह की है। तो देखिए, इसको आप कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न करने का तरीका ये है। देखिए, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रेम संपत्ति लता ऊपर है और श्याम लता नीचे है। ठीक है, क्योंकि जब प्रेम की संपत्ति हमारे पास होगी, जब हम अपनी संपत्ति प्रेम के आधार पर बनाएंगे, तभी हमें श्याम प्राप्त होंगे। तो प्रेम की संपत्ति होगी तभी हमारे पास श्याम होंगे। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले है, ये बाद में। अब उसके बाद ये है किसकी? जगमोहन सिंह की। तो देखिए, प्रेम संपत्ति लता। अब आप देखिए जगमोहन सिंह। ठीक है, तो जगमोहन सिंह जो हमारे मोहन है, मोहन का मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक जो है वो देखिए, आप खुद देखते होंगे कि जो काव्य भी लिखा गया है, प्रेम काव्य, वो ज़्यादातर भगवान कृष्ण पर लिखा गया है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के उपासक थे। उन्होंने प्रेम उनसे रिलेटेड जितनी भी व्याख्याएं हैं, मतलब वो उन्हीं पर आधारित लिखी गई हैं काव्य में। तो क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि जहाँ मोहन है वहीं प्रेम है। ठीक है, तो मोहन जहाँ होते हैं वहीं जग में क्या होता है? प्रेम संपत्ति छाई रहती है। ठीक है, तो जहाँ मोहन होंगे वहीं प्रेम की संपत्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा जहाँ मोहन है वहीं श्याम है। आपको मालूम है कि मोहन का रंग कैसा है? श्याम है, यानी नीला रंग है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मोहन की कौन सी संपत्ति है? प्रेम संपत्ति। और मोहन का रंग कैसा है? श्याम। ठीक है, तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं आप जगमोहन सिंह। और दोनों ही रचनाएं 1885 की हैं। ठीक है, सॉरी मैं ऊपर नीचे बोल गई याद करने को, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ प्रेम की संपत्ति है वहीं मोहन है। ठीक है,
तो वहीं श्याम है, वहीं मोहन है। तो ये तीनों चीज़ें आपसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं, आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है पावस पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891, और उसके बाद फिर है अंबिका, ये अंबिका दत्त व्यास की है, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसको लर्न करने का तरीका ये है, देखिए पावस पचासा, ठीक है। अब देखिए पावस पचासा, इसमें आप सा को हटा दीजिए, ठीक है। तो अब ये बन गई पाव पचासा, ठीक है। देखिए अंबिका, अंबिका किसको बोलते हैं, अम्बे, अम्बे कौन होती हैं, दुर्गा माता, ठीक है। अम्बे हम किसको बोलते हैं, दुर्गा माता को। और आपको ये बात पता है कि जो दुर्गा माता होती हैं यानी अंबिका जो होती हैं, उनके कितने सारे हाथ होते हैं, आपने देखा होगा, आप फोटो में भी देखते होंगे, किसी हाथ में गदा लगी, किसी में त्रिशूल लगा है, किसी में शंख है, किसी में कमल का फूल है। तो आप देखती हैं अंबिका जो होती हैं यानी अम्बे माँ, उनके हाथ कितने सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी संख्या में हाथ होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ये ट्रिक याद करनी है कि जो अंबिका है उनके हाथ तो इतने सारे हैं ही, लेकिन उनके 50 पाँव भी हैं, ठीक है। तो 50 पाँव किसके हैं, 50 पैर किसके हैं, अंबिका के। तो अंबिका जैसे ही पाँव 50 लिखा हुआ आएगा पावस 50 एग्जाम में, आपको डायरेक्ट अंबिका याद आ जाएंगी, ठीक है। तो अंबिका दत्त व्यास ये हो गया पाव 50, ये इनकी 1886 की रचना है। उसके जस्ट बाद उन्होंने एक साल बाद लिखी 1887 में सुकवि सत्सई। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ व्यास लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको मालूम है कि व्यास जो थे वो बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। उन्होंने महाभारत लिखी थी व्यास ने। तो व्यास जब बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया महाभारत में, महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास क्या थे, सुकवि थे। व्यास क्या थे, सुकवि थे, ठीक है। तो सुकवि कौन थे, व्यास थे। तो जैसे ही आपको सुकवि आप पढ़ेंगे एकदम आपको व्यास याद आ जाएगा, और सुकवि व्यास से आपको अंबिका दत्त व्यास याद आ जाएगा, ठीक है। मैचिंग में जो है ये बड़ा बहुत अच्छा जो ट्रिक्स होती हैं, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें बहुत सहायता करती हैं, ठीक है। इसलिए बड़े ध्यान से ट्रिक्स को समझिए और एक बार ढंग से सुन लीजिए, उसके बाद एक दो बार रिवाइज कर लीजिए अपने मन में, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगी सभी रचनाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर आता है हो होरी। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि एक तरफ तो अंबिका है, अंबिका मतलब अम्बे माँ, ठीक है, और एक तरफ कौन है, व्यास है। आपको मालूम है अम्बे माँ जो है हमारी जो दुर्गा माता है, और ये व्यास कौन थे, ये तो महर्षि थे, ये तो बहुत बड़े ऋषि थे, ठीक है। तो महर्षि यानी महर्षि व्यास और अंबिका अम्बे दोनों आपस में क्या खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, ठीक है। तो अंबिका और महर्षि व्यास ने आपस में क्या खेली, होली खेली, ठीक है। तो जब वो होली खेल रहे थे तो वो आपस में एक दूसरे से क्या बोले, हो होरी, कि चलो हो होरी, होरी आ गई है, अब हम इसको खेलते हैं होली को, ठीक है। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हो होरी, ये रचना हो गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहले पाव 50, उस पावस 50, फिर सुकवि सत्सई, उसके बाद हो होरी। तो ये मैंने क्रम से आपको बता दी हैं। तो ये जो रचनाएं ये 1800 वाली थी, और ये मेरे पास इतनी ही रचनाएं हैं जो 1800 में लिखी गई हैं। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत सी रचनाएं हैं जो 1800 की हैं, वो मैंने आपको गूगल से और कई जगह से सर्च कर करके मैंने आपको सभी रचनाओं के रचनाकाल उस वीडियो में आपको मैंने बता रखे हैं। आप जरूर वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सभी रचनाएं भारतेंदु जी की याद हो जाएंगी, 2-4 को छोड़कर वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 1800 वाली। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 1901 से लेकर 1910 तक की रचनाओं की का दूंगी, ठीक है। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लगातार देखते रहिए मेरे वीडियोस को, लाइक करते रहिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें उसको ज्वाइन करने का तरीका ये है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम तक पहुँच सकते हैं। कैसे आपको नोट्स चाहिए होते हैं ये होंगे, ये सब पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।